आज ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो है वो अपने ओहदे पे बहाल हो गए। अगर कोई इल्ज़ाम है तो इस एक्ट के तहत वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंक्वायरी कमेटी बनाए। अनक्राउंड किंग बेताज बादशाह नहीं बना चाहिए। 17 साल तक किसी भी वाइस चांसलर को एक यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में बलूचिस्तान की 4 जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उनके वाइस चांसलर्स को बरतरफ किया था। इस फैसले के खिलाफ जो वाइस चांसलर लसबेला यूनिवर्सिटी है डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिजू किया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच को वाइस चांसलर की पोजीशन पर बहाल किया। गवर्नर बलूचिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आमिर राना पर मुश्तमिल थी, उन्होंने आज एक अहम फैसला दिया। गवर्नर साहब की जो नोटिफिकेशन है उसको डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच के बाद वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान डॉक्टर शफीकुर रहमान ने भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, पिटीशन फाइल की थी। उनकी जानिब से अकरम शाह एडवोकेट जो सीनियर वकील है वो अदालत में आज पेश हुए। आज अहम खबर यह है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने गवर्नर साहब का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को अपने ओहदे पर बहाल करने का हुक्म जो है वो जारी किया है। साथ ही जो वाइस चांसलर लसबेला यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ये जो केसेस है चूंकि ये मुअत्तल किया है, ख़त्म अभी तक नहीं किया है। ये कहा गया है कि 11 अप्रैल को इन 2 केसेस की समाअत होगी। हमने पहले ही आपसे कहा था, ज़ाहिर है 4 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे। आपके काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स भी आए थे कि जी आप चाहते हैं कि ताहयात ही बाज़ई साहब रहें। हमने कभी ये नहीं कहा था। 17 साल किसी को भी वाइस चांसलर नहीं रहना चाहिए। जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2022 है मॉडल, मैंने उसकी बात की थी। मैंने ये कहा था कि ये गवर्नर साहब का इस तरह बिल्कुल इख्तियार नहीं है। ये बलूचिस्तान असम्बली ने, बलूचिस्तान काबीना ने, तमाम सियासी जमातों ने ये एक्ट पास किया। उस एक्ट के मुताबिक अगर किसी पर कोई भी इल्ज़ाम है तो फिर बलूचिस्तान यानी वाइस चांसलर पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो इस एक्ट के तहत वज़ीर आला बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंक्वायरी कमेटी बनाए और वाइस चांसलर जिस पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मॉरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, जो भी चीज़ है वो अगर उस पर इल्ज़ामात है तो वाइस चांसलर को भी मौका देना चाहिए। अगर इंक्वायरी कमेटी ये इल्ज़ामात वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ ये सबूत होते हैं तो उसके बाद फिर चांसलर को इख्तियार है, हुकूमत बलूचिस्तान को इख्तियार है कि वो वाइस चांसलर को बरतरफ करे। मैंने यही कहा था कि एक्ट के तहत इस तरह बगैर किसी इंक्वायरी के अगर यानी देखें, थोड़ा सा आपको ये बताना था, जो टेन्योर है डॉक्टर शफीकुर रहमान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान, टेन्योर उसका ख़त्म हो रहा है 24 फरवरी 2024। उसको वक्त से पहले बगैर तहकीकात के उनको फारिग कर दिया गया। इसके साथ ही वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लसबेला डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच 30 सितंबर 2023 को डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसको भी वक्त से पहले बर्खास्त कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये फिर जो एक्टिंग जो चार्ज दिए गए, जो पिटिशन है दोनों वाइस चांसलर साहिबान का, उसमें यह भी चैलेंज किया गया चांसलर यानी गवर्नर की जानिब से कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने प्रो वाइस चांसलर को आपने एक्टिंग चार्ज दिए है। यह भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2022 की खिलाफ वर्जी है। तो आज ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो है वो अपने ओहदे पे बहाल हो गए। रह गई बात फारूक बाज़ई साहब की और डॉक्टर मकसूद साहब की, ये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई, वाइस चांसलर ब्यूटम्स, इनके टेन्योर ख़त्म हो रहे थे। लेकिन हमने तो यही कहा था कि टेन्योर वैसे ही ख़त्म हो रहे थे। 17 साल बर्दाश्त किए तो थोड़ा सा इज़्ज़त से तरीके से
उसको फारिग करते तो ठीक होता। लेकिन बाद में आपने देखा फिर गवर्नर साहब ने बुलाया तो उनको शील्ड्स भी गवर्नर हाउस में दोनों जो वीसी साहिबान हैं वो दिए थे। ये बात हमने पहले दिन की थी। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी वजह है। किसी को अनक्राउंड किंग, बेताज बादशाह नहीं बना चाहिए। 17 साल तक किसी भी वाइस चांसलर को एक यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं होना चाहिए। ये आपसे शेयर करना था। आगे भी इस केस के बारे में आपको वक्तन फ़ौक्तन आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।